ॐ जयन्ती मङ्गलकाले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम धूम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, माँ भगवती की कृपा आप पर तथा आपके समस्त परिवार पर सदा ही बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ। माँ भगवती का ध्यान करते हुए आज के इस पाठ को हम आरंभ करते हैं। माँ भगवती के इस पाठ के श्रवण मात्र से ही भक्तों को अभ्युदय होता है। भाग्य तथा बल बुद्धि शक्ति की प्राप्ति होती है। जीवन की सभी अनिष्टकारक चीजें दूर हो जाती हैं तथा ग्रह दोष से जरी हुई जितनी भी पीड़ाएं होती हैं वह भी समाप्त होती हैं। माँ भगवती सदैव अपने भक्तों पर कृपा रखती हैं। आइए माँ भगवती का ध्यान करते हुए आज के पाठ को हम आरंभ करते हैं। सिद्धि की इच्छा रखने वाले प्रत्येक भक्त जिन भगवती महामाया की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, जिन भगवती महामाया की ओर देवतागण भी टकटकी बांधे खड़े रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का मैं ध्यान करती हूँ, जिनके श्री अंगों की आभा काले मेघों के श्याम ही श्यामल है। उन्होंने अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान किया है तथा मस्तक पर उन्होंने अर्धचंद्र धारण कर रखा है। माँ भगवती के हाथों में शंख चक्र कृपाण तथा त्रिशूल है तथा उनके 3 नेत्र हैं। सिंह के ऊपर सवार माँ भगवती अद्भुत तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। उन भगवती महामाया का मैं ध्यान करती हूँ। बोलो जय अम्बे गौरी, जय भगवती महामाया की जय। आज के इस अध्याय में हम सुनेंगे इंद्र आदि देवताओं के द्वारा माँ भगवती की स्तुति करना। महर्षि मेधातिथि कहते हैं कि देवी ने जब पराक्रमित दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया तथा असुरों की सेना को मार डाला, तब इंद्र आदि सभी देवतागण अपने शीश को झुका करके माँ भगवती महामाया की स्तुति करने लगे। जिन देवी ने अपनी शक्ति से यह पूरा जगत व्याप्त कर रखा है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों के द्वारा पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव तथा बल का वर्णन भगवान विष्णु शंकर तथा ब्रह्मा जी भी ना कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करती हैं एवं अशुभ भयों का नाश करती हैं। पुण्य आत्माओं के घरों में माँ स्वयं लक्ष्मी के रूप में विराजमान होती हैं तथा पापियों के घर में अलक्ष्मी रूप से विराजती हो। सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। उन भगवती महामाया को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का भला किस प्रकार से वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं एवं दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनका हम भला किस प्रकार से वर्णन करें। हे महामाया, त्रिगुणात्मक होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण हो। हे महामाया, भगवान विष्णु शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया है। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा अंश रूप है, क्योंकि इन सब की आदिभूत प्रकृति भी तुम ही हो। हे देवी, तुम्हारे नाम के उच्चारण मात्र से ही संपूर्ण यज्ञों में सभी देवता तृप्ति का लाभ प्राप्त करते हैं। वह स्वाहा भी तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पीतरों की तृप्ति का भी कारण हो, इसलिए सभी आपको स्वधा भी कहते हैं। हे भगवती, वह विद्या जो मोक्ष को प्रदान करने वाली है तथा अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की चाहत रखने वाले मुनिजन जिनका निरंतर ध्यान करते हैं, वह भी तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेद की
एवं उद्गीत तथा सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय भी तुम ही हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो तथा संपूर्ण संसार की पीड़ाओं का हरण करने वाली हो। हे महामाया, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति भी तुम ही हो और तुम ही इस दुर्गम भव सागर से पार लगाने वाली भी नौका हो। लक्ष्मी रूप से श्री हरि विष्णु के हृदय में निवास करने वाली और महादेव के द्वारा सम्मानित गौरी भी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण के मनोहर कांति से कामनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर उठा, यह तो बड़े आश्चर्य की ही बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर उठा तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया, तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्रता से प्राण नहीं निकले, यह तो उससे भी अधिक आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे महामाया, तुम हमारे कल्याण के लिए निश्चय ही प्रसन्न हो जाओ। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रोध में भर उठती हो तब सभी कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने तो अभी अभी जाना कि जब आपने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार गिराया। हे देवी, सदा ही प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं। यश कीर्ति धन की उनकी वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी भी शिथिल नहीं होता। उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां तथा नौकर इत्यादि होते हैं। हे महामाया, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ को करता है तथा धर्म के आचरण का पालन करता है और उसके बाद तुम्हारे ही प्रभाव से वह स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल को प्रदान करने वाले हो। हे महामाया, तुम्हारे स्मरण करने मात्र से ही संपूर्ण जीवों का भय नष्ट हो जाता है और चित्त अस्थिर हो जाता है। तुम सदैव ही सभी का मंगल करने वाली हो। हे दारिद्र्य दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा ही दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे महामाया, तुम शत्रुओं को केवल इसलिए मारती हो क्योंकि उनके मारने से दूसरों को सुख की प्राप्ति होती है, वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप कर्म करते रहे हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करते ही सीधे वह स्वर्ग लोक को जाएंगे, इसलिए ही तुम उनका वध करती हो। क्या तुम दृष्टि पात्र मात्र से ही असुरों को भस्म नहीं कर सकती? निश्चय ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों द्वारा मारना इसलिए उचित होता है क्योंकि शस्त्रों के द्वारा मृत्यु को पाकर वह स्वर्ग को जाएंगे। इस तरह से शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा बहुत ही उत्तम और भावुक विचार है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक से, त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका सिर्फ एक ही कारण था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर शीतल मुख का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को भी दूर करने वाला है और सबसे अधिक तो तुम्हारा रूप है, जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है, ना ही जिसकी कभी तुलना की जा सकती है। तुम्हारा बल तथा पराक्रम शत्रुओं का भी नाश करने वाला है। इस तरह से तुमने शत्रुओं पर भी सदा ही दया रखी है। भला तुम्हारे बल की बराबरी किसके साथ की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातों तीनों लोकों में सिर्फ तुम ही में देखने को पाई है। हे महामाया, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मार करके तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह से तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है। उनमें उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसे भी तुमने दूर कर दिया है। तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे भगवती, तुम शूल तथा खड्ग धारिणी हमारी रक्षा करो। घंटे की ध्वनि तथा धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, अपने शूल को घुमा करके पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में भी हमारी रक्षा करो।
तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं उनसे हमारी रक्षा करो। इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभायमान हैं उनसे रक्षा करो। महर्षि कहने लगे, इस प्रकार से जब सभी देवताओं ने जगत जननी माँ भगवती की स्तुति की तथा नंदनवन के पुष्पों द्वारा गंध अनुलेपनों के द्वारा माता का पूजन किया, तब सभी ने मिल करके सुगंधित दिव्य धूप द्वारा उन्हें सुगंधि निवेदन की। तब भगवती प्रसन्न होकर कहने लगी, हे देवताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम सब मुझसे इच्छित वर मांग लो। देवतागण तब कहने लगे, हे भगवती, तुमने हमें सब कुछ दिया है, अब भी भला हमारे लिए कुछ मांगना शेष रहा है? फिर तो कि तुमने हमारे सबसे बड़े शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे भगवती, इस पर भी यदि तुम कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना सा वर दे दो कि हम जब जब तुम्हारा ध्यान करेंगे तब तब हमारी सभी विपत्तियों को हरने के लिए आप हमें दर्शन दिया करेंगे। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम सदा ही उन्हें वित्त, समृद्धि तथा वैभव प्रदान करना, सदा ही उनके धन एवं स्त्री की रक्षा करना एवं सौभाग्य की वृद्धि करना। हे अंबिके, हम पर प्रसन्न रहो। महर्षि मेघ फिर कहने लगे कि हे राजन, देवताओं ने जब जगत के कल्याण हेतु तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तब जगत जननी तथास्तु कह करके अंतर ध्यान हो गई। हे राजन, जिस प्रकार से तीनों लोगों का हित चाहने वाली भगवती महामाया देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने आपसे कह सुनाया। तत्पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए, सभी लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार से गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत में यथावत वर्णन करता हूँ, उसका श्रवण करो। बोलो भगवती महामाया की जय, जगत जननी माता रानी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना श्री दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ओम दुम दुर्गाय नमः।